जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो शिक्षा राष्ट्र हित में जारी। दिस इज भीमा चित्रा फ्रॉम गुरुदेव वर्ल्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी मैपिंग के साथ हिमालय के जितने भी पर्वत हैं या फिर कह सकते हैं भारत के जो भी पर्वत हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा हमने जो है मैप यानी कि नक्शे के साथ जो है वीडियो को बनाया है और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे तो आपको पर्वत से क्वेश्चन मिलते होंगे। तो वीडियो में बने रहें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और अगर आपको मन करे तो आप चैनल का सपोर्ट करना चाहें तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें पहली जो है हिमालय पर्वत की, तो ये आपके स्क्रीन पर है। तो मित्रों, आप सभी वीडियो के साथ बने रहिए, बस यही कहने का मतलब। हिमालय जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है जिसमें देवताओं का वास होता है, पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मंदिर, मानसरोवर और वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये सारे जो पुण्य स्थल हैं ये यहीं पर हैं। आपको बता दें कि भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई जो है और 160 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई है हिमालय की। वहीं पर अगर हम दूसरी पर्वत की बात करें जो कि आपकी अरावली है, ये भी काफ़ी फेमस है और आपकी पर्वत ये पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं हिमालयज़। तो यहाँ पर दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व फिर गुजरात के पर्वतमाला में फैली हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यह पर्वत जो है महाराणा प्रताप के उत्सर्ग और कर्तृत्व के शौर्य को साक्षी है और यह जो है विश्व प्राचीन पर्वतों में से एक मानी जाती है। तो यानी कि अरावली पर्वत के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको नोट ज़रूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर बात करें अगर सप्त पर्वत की, तो ये हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और रैवतक पर्वत और साथ में महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत और ये आपकी सह्याद्री पर्वत। तो ये सारे पर्वत आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर आ चुका है आपका मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर, तो यहाँ पर मैं पर्वत की बात कर रहा हूँ, तो हालांकि मैं पर्वत की बात करूँगा, ये मानसरोवर को मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें सारे सरोवर, झील मैंने कवर किए थे। तो हालांकि एक पेज वो भी इसमें आ गया था तो उसको छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ पर जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी टॉपिक पे बात होगी। तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर बिहार यानी कि उत्कल तक फैला हुआ है। ये उत्कल कहाँ पर पड़ता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करें अगर 40,000 वर्ग मीटर जो है वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है 100 किलोमीटर से औसतन लेके और ऊंचाई जो है ये 700 मीटर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। जो आपका ये चंबल हुआ, बेतवा हुआ, केन, छिप्रा, बनारस, सोन नदियों का उद्गम स्थल यहीं पर है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी, मिर्ज़ापुर में जो कि पड़ता है। तो ये महाकाली मंदिर जो कि कालीखो में पड़ता है। अष्टभुजा देवी का तीर्थ स्थल यहीं पर है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपको हल्के में लग रहे होंगे, भाई मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को हल्के में ना लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसको सीरियसली पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। बात करें यहाँ पर रैवतक पर्वत की, जो कि आपके गुजरात प्रांत के काठियावाड़ ज़िले में है और यह पर्वतमाला पर स्थित है। बात करें वहाँ पर भगवान शंकर जी का एक निवास जो है किया गया है, यानी कि कह सकते हैं निवास स्थली है, जो कि जैन संप्रदाय का एक पवित्र स्थल माना जाता है। शत्रुंजय या फिर पालिताना यहीं पर है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योतिर्लिंग जो है कहाँ पर स्थित है, तो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर ही है, थोड़ा सा दूर है। बात करें अगले पर्वत, ये आपका है महेंद्र पर्वत और यह उड़ीसा के एक प्रमुख जो है पर्वत है जो कि गंजाम ज़िले में स्थित है। यानी कि जो आपका ये महेंद्र पर्वत है ये उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है और ये गंजाम ज़िले में, तो ये आपको याद रखना है कि गंजाम ज़िले में स्थित है। समुद्र तल में इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर है। तो ये आपको पर्वत याद रखना है। ये पर्वत क्या है? ये आपका उड़ीसा, आपका उड़ीसा कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर देखते हैं, ये उड़ीसा यहीं पर पड़ता है, ये गोला किया गया है, तो ये पर्वत यहीं पर है। बात करें अगर गोकर्णेश्वर मंदिर, यहाँ से सबसे प्रमुख मंदिर है जो कि भगवान परशुराम का एक आवास है और इसी पर्वत पर स्थित है। तो आपसे अगर बात किया जाए गोकर्णेश्वर जो मंदिर है, अगर मैं थोड़ा सही कम पढ़ पा रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने जो लिखा है कोशिश किया मैंने कि गोकर्णेश्वर जो मंदिर है यहीं पर है और ये भगवान परशुराम जी का आवास है।
बात करें अगर अगले मंदिर की, तो अगला मंदिर आपका मलय पर्वत है जो कि नीलगिरी पर्वत पे है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चिन्हित किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इधर हिमालयज है, और ये आपको बताना है कि कर्नाटक का जो दक्षिण भाग है और तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। तमिलनाडु आपका यहीं पर है, ये देख सकते हैं आपको, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि इलायची पर्वत किस प्रदेश में पाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अनेक ऋषियों का जो तपस्या स्थल है यहीं पर है, इसी पर्वत पे है, और यहाँ पर अनेक औषधियाँ मसाला जो है पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि मसालों के लिए सबसे अग्रिम राज्य कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा केरल। अगर हम बात करें अगले पर्वत की, सह्याद्री पर्वत, तो ये भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मलय पर्वत का विस्तार है। वहीं पर अगर हम बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उद्गम स्थल जो है इसी पर्वत यानी कि सह्याद्री पर्वत से होता है। त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती, भवानी, बौद्ध चैत्य और ये प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल हैं इसी क्षेत्र में हैं। वहीं पर बात करें शिवाजी महाराज की एक समाधि है, इसी पर्वत पर माला पर स्थित है, यानी कि इसी पर्वतमाला पर स्थित है। और आपको हम बता दें कि ये जो ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो यहाँ से यज्ञ करके ही प्रारंभ किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें अगला जो आपका एक धाम है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत हैं, पर्वत तो हो चुके। ये धाम मैंने क्यों यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि धाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों धाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में। तो आदि शंकराचार्य जी ने गुजरात के शारदा पीठ के रूप में इसकी स्थापना की थी, और द्वारका में श्री कृष्ण की जो है अति प्रिय रही होंगी, और अंतिम समय में यहीं पर व्यतीत किया गया था। यहाँ के मंदिरों में जो है रणछोड़ राय भी एक प्रमुख मंदिर है, जो कि द्वारिकाधीश मंदिर में कहते हैं। तो ये चारों धाम आपको मैं यहाँ, द्वारका धाम देखिए यहाँ पर पड़ता है, आपको देखना है, ये ऑलरेडी लिखा गया है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, द्वारका धाम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो चलिए धाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर कवर करते हैं। तो बात करें अगर महाप्रभु वल्लभाचार्य और रामानुजमचार्य भी यहीं पर पधारे थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला को आपका है जो जगन्नाथपुरी, जो कि बहुत पूछा जाता है। तो जगन्नाथपुरी ये उड़ीसा में जो है गंगा सागर के तट पर स्थित है। यहाँ पर शक्तिपीठ भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जगन्नाथ, ये उड़ीसा यहीं पर पड़ता है, जो कि आपको सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है। तो मैप लगाने में बड़ी मुश्किल लगी है मित्रों, और बहुत मेहनत लगा आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाने में। तो वीडियो बस लाइक कीजिएगा, थोड़ा हमें अच्छा लगता है आई थिंक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो भी कर सकते हैं, हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ज़रूरत होगी तो कर लीजिएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का जो काष्ठ मूर्ति है यहीं पर प्रतिष्ठित है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करें यहाँ पर पॉइंट जो है, इन मूर्तियों का रथ यात्रा के अवसर पर निकालकर रथों में जो है स्थापित किया गया था। समुद्र तट में स्थित जो आप देख सकते हैं मौसी जी के मंदिर, जो कि 10 दिन रखा गया था। यात्रा में लाखों लोग भाग लेते हैं। जगन्नाथपुरी में जो है 18 किलोमीटर दूर एक साक्षी गोपाल मंदिर है, जो इसके दर्शन बिना जो है जगन्नाथपुरी की मंदिर अधूरी मानी जाती है। तो ये सब पौराणिक कथाएं और रियल में भी है, लोग जाते हैं तो ऐसा करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि अधूरी दर्शन हुई और आपको पूरी शक्ति नहीं मिलेगी। बद्रीनाथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के लिए। तो बद्रीनाथ धाम जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थल है, और बद्री धाम यहाँ पर पड़ता है, आप देख सकते हैं। इसकी प्रतिष्ठा सतयुग में जो नारायण के, त्रेता में भगवान दत्तात्रेय, या फिर कह सकते हैं द्वापर में वेद व्यास, और जो कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने बढ़ाई है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है नारायण पर्वत और तलटी के अलकनंदा के दाएं किनारे में स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में। और चंद्रवंशी जो गढ़वाल नरेश मंदिर के विशाल स्वरूप किए हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ के चल प्रतिमा लेकर जोशी मठ में स्थापित किया जाता है, और यहीं पर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। चलिए अगला आपका है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि है रामेश्वर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो रामेश्वर कहाँ, ये देखिए आपको सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है। तो रामेश्वर जो है तमिलनाडु के एक रामनाथपुर ज़िला है, जो कि वहीं पर पड़ता है। तो रामेश्वर नाम का एक विशाल द्वीप है, और यहाँ पर पवित्र एक स्थल स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना श्री राम जी के जो है, तो स्थापना श्री राम जी ने ही की थी, जिसकी वजह से इसका नाम जो है रामेश्वर पड़ गया। और यह द्वादशा ज्योतिर्लिंग में एक है। और इसके आसपास के जो मंदिर हैं, जैसे आपके लक्ष्मेश्वर हुआ, शिव हुआ, पंचमुखी हुआ, हनुमान श्री हुआ, जानकी आदि मंदिर, ये सारे बहुत ही पवित्र हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर 22 पवित्र कूप हैं, जिनके जल से तीर्थ जो है यानी कि यात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं, या फिर अपने आप को जो भी है महत्वपूर्ण समझते हैं। ये आपका आ चुका है वीडियो का आखिरी पॉइंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं 4 धाम जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। बद्री धाम यहाँ पर है,
और द्वारका आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जगन्नाथपुरी आपका उड़ीसा में है, ये देख सकते हैं, और ये आपका रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार ये चारों धाम आपको याद रखने, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा धाम कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो हालांकि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी जानकारी सही थी, कितनी गलत थी, कमेंट सेक्शन में बताएं। और फाइनली आप अपना स्नेह और प्यार अगर वीडियो पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं मित्रों, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।